दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यक्स का मान कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चार समीकरण है। हम इन चारों को हल करके यक्स का मान निकालेंगे और उसके साथ ही प्रश्न को हल करते समय जो नियम लगाते हैं उस नियम को भी सीखेंगे, क्योंकि नियम जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपको नियम पता है तो आप किसी भी समीकरण से यक्स का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नियम नहीं पता है इसका तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है यक्स प्लस 5 बराबर 7। ठीक है, तो यक्स का मान निकालने के लिए हमें यक्स को अकेला करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे यक्स को अकेला कैसे कर सकते हैं? अकेला मतलब इसको बराबर के बाएं साइड इसको अकेला कर दीजिए। तो अकेला हम लोग कैसे कर सकते हैं? अगर हम लोग धनात्मक 5 को बराबर के इस साइड भेज दें तो यक्स खुद अकेला बच जाएगा। तो यहाँ से हम यक्स को यहीं पे रहने देते हैं और ये बराबर चिन्ह लगा देते हैं। फिर 7 इधर है ही, और जब ये 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। तो देखिए यक्स का मान निकालते समय ये रूल इसमें लगा है कि कोई भी धनात्मक संख्या अगर दूसरे साइड जाती है तो वो ऋणात्मक हो जाती है। दूसरे साइड मतलब इस बराबर के दूसरे साइड। तो यहाँ पे +5 है तो ये बराबर के इधर आया तो -5 हो गया। देखिए यक्स अब अकेला हो गया। तो यक्स बराबर हो जाएगा 7 में से 5 घटाएगा कितना आएगा? 2 आएगा। तो इस तरह से हमारा यक्स का मान आ गया। अब चलिए हल करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है 5x - 10 बराबर 40। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यक्स का मान निकालना है तो हमें यक्स को अकेला करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे यक्स के साथ 5 भी है। तो यहाँ पे हम 5x को सबसे पहले अकेला करते हैं। तो ये हमारा हो गया 5x। अब -10 है तो बराबर के इधर आएगा तो +10 हो जाएगा। तो 40 + 10, यानी कोई भी ऋणात्मक संख्या अगर दूसरे साइड जाती है तो वो धनात्मक हो जाती है। ठीक है, ये नियम होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5x बराबर 40 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा? ये हो जाएगा 50। अब यहाँ पे देखिए 5x है, तो अगर दो चीज़ों के बीच कोई चिन्ह नहीं रहता है तो इसका मतलब गुणा होता है। तो इसका मतलब ये है 5 × x होता है। ठीक है, और इसमें ये रूल होता है कि अगर दो चीज़ गुणा के रूप में हैं और उनमें से किसी एक को हम लोग बराबर के दूसरे साइड भेजना चाहें तो वो भाग में चला जाता है। जैसे यहाँ पे ये यक्स को यहीं पे रहने देते हैं और 5 को बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा था। तो ये हो जाएगा 50/5। आप लोग चाहें तो 5 को भी यहीं पे रहने दे सकते हैं और जब यक्स को बराबर के इधर भेजेंगे तो वो नीचे जाएगा, क्योंकि गुणा के रूप में है। लेकिन हमें यक्स को अकेला करना है इसीलिए हम 5 को भेजेंगे। तो अब इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दाँव पे 50। तो यहाँ से यक्स बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से यक्स बराबर 10 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अब चलिए तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तो तीसरा प्रश्न है 5x - 7 बराबर x + 5। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखिए तो दोनों तरफ यानी कि बराबर के इस साइड भी यक्स है और बराबर के इस साइड भी x है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? तो देखिए यहाँ पे जो यक्स वाला है ना, यक्स वाले पद को एक तरफ कर लीजिए। तो हम यक्स वाले को बराबर के इधर भेजेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई भी चिन्ह अगर इसके पहले नहीं है तो हमेशा धन चिन्ह रहता है। तो इसका मतलब ये +x है, तो बराबर के इधर आएगा तो -x हो जाएगा। तो यहाँ पे 5x पहले से ही है और x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -x। ठीक है, देखिए ये जो बराबर है यही महत्वपूर्ण है। इसी बराबर के अगर कोई संख्या इधर से इधर जाती है तो जो रूल लागू होता है वैसे ही लगेगा। अगर कोई संख्या इधर से इधर आती है तब भी वही रूल लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये धन है तो ये बराबर के इधर आया तो क्या हो गया? माइनस हो गया। अब वैसे ही बराबर हो जाएगा। यहाँ पे +5 है तो यहाँ पे +5 लिख दीजिए। यहाँ पे आप +5 भी लिख सकते हैं लेकिन 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या के आगे अगर चिन्ह नहीं है तो उसके आगे हमेशा प्लस ही रहता है। ठीक है, तो आप इसको +5 लिखें या फिर केवल 5 लिखें, दोनों बात बराबर है। अब यहाँ पे देखिए 7 है तो बराबर के इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा? +7 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 5x है और ये केवल 1x है। तो 5x में से केवल 1x घटाइए कितना बचेगा? 4x बच जाएगा। फिर 5 7 कितना होता है? 12 होता है। अब यहाँ पे 4 × x है तो 4 जब भाग में जाएगा तो ये हो जाएगा 12/4।
तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 3 आ गया। तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए हल करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा प्रश्न है x/3 प्लस 3/2 बराबर 5/2। तो जब भी हमें इस तरह के समीकरण में x का मान निकालना है तो हम इसको हल करके सरल रूप में बदल लेंगे। ठीक है, सरल रूप मतलब क्या है, सरल रूप मतलब ये सरल रूप है, यानी कि इसमें बटा में कुछ भी नहीं है, इसमें भी बटा में कुछ भी नहीं है, इसमें भी बटा में कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बटा 3 है, बटा 2 है, बटा 2 है। तो हम इसको इन तीनों रूप में बदलेंगे, यानी कि यही सरल रूप है ना। तो इसको हम सरल रूप में कैसे बदलेंगे, देखिए। तो इसको बदलने के लिए हमें यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। यहाँ पे ये दोनों भिन्न की तरह हैं, तो भिन्न को हल करने का तरीका क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए एलसीएम लिए बिना ही आप हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो नीचे है 2 ना, इसका गुणा इसमें करिए, तो 2 का x में करेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, इसका ऊपर गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, फिर ये पूरे का बटा हो जाएगा। 3 दूना 6, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 का गुणा यहाँ करना है तो 2x हो गया, 3 का गुणा 3 में करना 9 हो गया, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस दिया रहता है तो माइनस लगाते हैं, फिर लास्ट में आपको नीचे भी गुणा करना है, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 तरीका से हम इस भिन्न को हल कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम हरों का एलसीएम लेकर के हल करें, दूसरा तरीका ये है कि हम इस तरह से डायरेक्ट तिरछा गुणा करके भी लगा सकते हैं। दोनों ही तरीका सही है, लेकिन ये वाला तरीका जो है सबसे सिंपल है। यहाँ पे बचेगा 5/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो 6 है, यहाँ पे बटा के रूप में 6 है, तो यहाँ पे जब भाग में कोई भी चीज़ रहता है तो वो जब बराबर के दूसरे साइड जाता है तो वो गुणा के रूप में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा 2x + 9, ऊपर वैसे ही रहने देते हैं, बराबर ये 5/2 हो गया। अब 6 इधर भाग में था तो जब इधर आएगा तो गुणा के रूप में 6 हो जाएगा। अब काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो यहाँ से हो जाएगा 2x + 9 बराबर 5 तियाँ 15। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सरल रूप में हो गया, यानी कि इसमें बटा में कुछ भी नहीं है। अब इसको आसानी से हल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 15 माइनस 9 हो गया, और 2x बराबर 15 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा, 6 होगा। अब यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 2 का गुणा हुआ है तो इधर भाग में हो जाएगा, तो 2 तियाँ 6, तो इस तरह से x बराबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे से इसको समझ सकें, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।